क्लास 5 हिंदी ग्रामर चैप्टर 5 विशेषण। आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। नीले आसमान में काले बादल छा गए हैं। मैदान में दो बकरियां चर रही है। मैदान की हरी हरी घास पर छोटी छोटी बूंदें पड़ रही है। रंग बिरंगे फूलों पर कुछ तितलियां मंडरा रही है। वे सुंदर है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों आसमान, बादल, बकरियां, घास, बूंदे, फूल, तितलियां और वे की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता उसका गुण बताता है उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण हुआ लाल, विशेषण विशेष्य। विशेषण लाल और उसका विशेष्य है टमाटर। विशेषण ताज़ा, विशेष्य फल। विशेषण सुंदर, विशेष्य लड़की। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम का उसका गुण, उसका दोष के बारे में बताता है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रमन अच्छा लड़का है, गमले में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, बीमार महिला से चला नहीं जाता है। ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण शब्द देखिए। गुण, दोष, अच्छा, बुरा, भला, झूठा, उदार, कृपण, सुंदर, कुरूप। रंग, लाल, काला, पीला, सफ़ेद, सुनहरी, चमकीला। स्वाद, खट्टा, मीठा, चमकीला, कड़वा, तीखा, कसैला, फीका। दशावस्था, अमीर, गरीब, पतला, भारी, हल्का, स्वस्थ, कमजोर, वृद्ध, युवा। आकार, बड़ा, छोटा, चौड़ा, तिकोना, मोटा, पतला, चौकोर। ये सब जो है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी देते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम का उसका संख्या का ज्ञान कराता है उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे टोकरी में 4 केले हैं, पौधे पर 2 फूल खिले हैं, नाव में कुछ आदमी हैं। ये सब संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण जो निश्चित रूप से संख्या का बोध कराता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ ने 1 दर्जन केले खरीदे, मेरे पास 4 पेंसिल है। यहाँ पर निश्चित रूप से केला 1 ही दर्जन है और पेंसिल जो है वो 4 ही है। और ये सब निश्चित वाचक संख्या विशेषण में आते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण जो निश्चित रूप से संख्या का बोध नहीं कराता उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, सड़क पर कई गाड़ियां चल रही है। पार्क में जो है निश्चित रूप से नहीं बता रहा है कि कितना बच्चा खेल रहा है, कुछ बच्चे खेल रहा है। सड़क पर कई गाड़ियां चल रही, निश्चित रूप से नहीं बता रहा है कि ये कितनी गाड़ियां, इसलिए ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों का मापतौल बताते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण जो संज्ञा के शब्दों का उसका मापतौल बताता है उसको परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 किलो टमाटर दीजिए, सीमा ने 10 मीटर कपड़ा खरीदा, बोतल में 1 लीटर दूध है। यहाँ पर 2 किलो, 10 मीटर, 1 लीटर ये सब जो है मापतौल बता रहा है
और ये परिणामवाचक विशेषण में आते हैं। परिणामवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण एवं अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण निश्चित मापतौल बताते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। वह विशेषण जो निश्चित रूप से मापतौल बताता है उसको निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कण स्तर में 12 लीटर तेल है, 4 किलो आलू खरीद कर लाओ। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल नहीं बताते उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण जो निश्चित रूप से मापतौल नहीं बताता है उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जग में थोड़ा दूध है, आज अधिक गर्मी है। ये सब अनिश्चित परिणामवाचक के विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगाकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगाकर उसका विशेषता बताता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह फूल सुंदर है, मेरा बस्ता वहाँ रखा है, हमारा खेत बड़ा है। यहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द लगाकर उसका विशेषता बता रहे हैं और ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है, परिणामवाचक विशेषण को गिना नहीं जा सकता। जैसे 1 दर्जन केले संख्यावाचक है, 1 किलो दाल परिणामवाचक है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं जबकि सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे वह अभी अभी घर लौटा सर्वनाम, वह लड़का अभी अभी घर लौटा है सार्वनामिक विशेषण। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। वह शब्द जो विशेषण का उसका विशेषता उसका गुण बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राधिका बहुत सुंदर है, रमा काफ़ी मोटी लड़की है। इन वाक्यों में बहुत एवं काफ़ी प्रविशेषण है क्योंकि ये सुंदर व मोटी विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं और ये प्रविशेषण में आते हैं।